बात किया था, ये दिखेगा। हम लोग कल क्या बात किए थे? रक्त समूह के बारे में। तो हमारे पास कितने रक्त समूह है? 4 रक्त समूह। यहां देख लीजिएगा, तो हमने कहा था ए रक्त समूह है, बी ग्रुप है और ए बी ग्रुप है। एक तो ये ग्रुप हो गया जिसकी पहली खोज की गई, और दूसरा हम लोगों ने बात किया था, यहां पर दिखेगा एक और ब्लड ग्रुप खोजा गया बाद में, वह है ओ। तो कुल मिला जुला के आप देख रहे होंगे 4 ब्लड ग्रुप हम लोगों के पास होता है। ठीक, अभी आपको आरएच फैक्टर वगैरह तमाम चीजों के बारे में हम लोग जानकारी बताएंगे। तो आप देखिएगा यहां से दिखेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसकी किसने खोज किया, ये दिखेगा आपसे पूछा जाएगा, एकदम याद हो जाना चाहिए। फिर इसके प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा इसकी किसने खोज किया, कल मैं इसको बता चुका था। बताइएगा आप लोग किसने खोज किया, आप बताइएगा किसने खोज किया था? लैंडस्टर और वीनर ने खोज किया था। और वीनर का स्पेशली योगदान आरएच फैक्टर में होता है। आरएच फैक्टर की खोज वीनर ने किया था, हम उसको आगे बताएंगे आरएच फैक्टर क्या होता है। यहां दिखेगा कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक, और दूसरा है वीनर ने। चलिए अब आप ये बताइएगा कि ओ की खोज किसने किया था? कैस्टिलो ने किया था। किसने किया था? कैस्टिलो ने किया था। मैं रिपीट करवा रहा हूं। आइए अब हम लोग इस देखिएगा, एक बूंद की ब्लड की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा ब्लड में बहुत सारी चीजें पड़ी थी, बस उसको आगे लेके चलूंगा आपसे, ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने बात किया था कि इसमें ब्लड में क्या है? प्लाज्मा है। और इसी प्लाज्मा में क्या होता है? ब्लड तैरता रहता है। आप जानते होंगे, मान के चलिए अगर आपकी वेन्स है, यहां देखेंगे हम लोग बात करेंगे, और आप देख रहे होंगे इसी में क्या होता है, आप देखेंगे इस तरह से ये तैरता रहता है। एक सिंपल सा आपको बता रहे हैं, ये तैरता रहता है। ठीक, ये दिखेगा ये वाला जो हिस्सा आपको लिक्विडेशन में, आप देखिए ये आप देख रहे होंगे। चलिए अब इस देख करके आप ये बता सकते हैं, क्या कर रहे जी? हाँ, क्यों? चलिए क्लियर हुआ। अगर हम आपसे प्रश्न पूछ ले कि यहां देखेगा तो प्लाज्मा, प्लाज्मा लिक्विड होता है, तो ये वाला जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा होगा ना लिक्विड, ये दिखेगा ये होता है लिक्विड में, और इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। और ये देखिएगा जो ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं, किसको क्या पढ़ना है आपको? यही वाला वो चीज है जो रक्त कणिकाएं होती है, इसको मान लीजिए आप आरबीसी मान लीजिएगा। चलिए तो हम प्लाज्मा में देखे होंगे कि क्या चीज होता है, इसमें एंटीबॉडीज होता है। क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। क्लियर हो जाना चाहिए, क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। और यहाँ पूरा हमने ब्लड में पढ़ा कि क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। आप अपनी वीडियोस बंद कर दिया करें। ठीक, यहां देखिएगा दूसरा है कि अब हम आरबीसी को उठाएंगे, इसी से ग्रुप चेक किया जाता है, आरबीसी से ग्रुप चेक किया जाता है। तो इस आरबीसी में क्या होता है? एंटीबॉडी मत प्रतिरक्षी बोलते हैं इसे, हिंदी में लिखना होगा तो प्रतिरक्षी या प्रतिपिंड बोलते हैं इसको, प्रतिपिंड बोलते हैं, ये देख लीजिएगा। और आरबीसी में क्या होता है? जल्दी बताइए, आरबीसी में क्या होता है? ठीक, अरे कल बताए थे एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है, एंटीजन होता है, और इसे प्रतिजन बोलते हैं। ठीक, प्रतिजन बोलते हैं। आप देख रहे होंगे लिक्विड में है तो आरबीसी है आपका, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये इसी में तैर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है? एंटीजन तैर रहा है। और आपसे ये भी मैंने बताया था कि ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर यही एंटीजन है जो आपके क्या करता है कि यह ग्रुप को डिसाइड करता है, आपसे कभी पूछ लिया जाएगा ग्रुप को कौन से डिसाइड करता है? एंटीजन होता है। तो आपका ये देखिएगा एंटीजन क्या चीज होता है, पहले तो आप जानिए कि प्रोटीन होता है। ठीक, आपसे कभी पूछा जाएगा तो कह दीजिएगा क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। कभी भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ये प्रोटीन होता है। और कैसा प्रोटीन होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कभी पूछ लिया गया तो आप बता दीजिएगा ग्लाइकोप्रोटीन, इतना अंदर नहीं पूछेगा। दूसरा, एंटीजन क्या करता है? ये ग्रुप डिसाइड करता है, ग्रुप डिसाइड करता है, इसी से आप देखिएगा ग्रुप डिसाइड होता है। तीसरी बात क्या होता है? हम लोग इसे एंटीजन को किस में लिखते हैं, कैपिटल या स्मॉल में लिखते हैं? ठीक, बताइएगा, स्मॉल में लिखते हैं कैपिटल में लिखते हैं?
तो आप जानते होंगे इसे हम कैपिटल में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं। चूंकि जगह नहीं है तो हम कल बता चुके थे, जैसे ए लिखना हुआ, बी लिखना हुआ। और ये दिखेगा एंटीबॉडीज को हम लोग स्मॉल लेटर में से प्रेजेंट करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो कभी पूछा जाएगा, कल हम लोग यहां तक बात कर चुके थे, फिर से सुन लीजिएगा, याद हो जाना चाहिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जो क्लास कर रहा हूं उस क्लास को अटेंड करिए। हमने कहा रक्त समूह की खोज किसने किया? ए बी की खोज कार्ल और लैंडस्टीनर ने किया था। चलिए, ओ की खोज किसने किया? ये दिखेगा कैस्टिलो ने कर लिया। 4 ग्रुप मिल गए। चलिए, दूसरा बात है कि जब ग्रुप का पता लगाने के लिए हमें चाहिए, दिखेगा आरबीसी से ग्रुप का पता लगाया जाता है। और इस आरबीसी में क्या होता है? एंटीजन होता है, और एंटीजन एक होता है प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ये ग्रुप को डिसाइड करता है और कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे, इस फिगर को समझ गए होंगे। दूसरा हम बात करें प्लाज्मा, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये आपको पता रहेगा, आप इसको ब्लड को यूं ही नहीं चढ़ाएंगे। ये एंटीबॉडीज होता है, प्रतिरक्षी या प्रतिपिंड बोल, और इसको स्मॉल ए बी में प्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल वर्ड में प्रेजेंट करते हैं। चलिए, इसका स्क्रीन लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे। वीडियो रुक गया है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर हुआ? तो आप दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई भी ना दिल से करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को याद रखिएगा मेरी बात। आपका पढ़ने में चीज रीजन, आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन आपका ये दिल बढ़िया नहीं होगा ना, तो आप बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसको दिल में बैठाइए कि जुनून पैदा करिए। और जुनून हमेशा दिल में पैदा होता है पढ़ने का, दिमाग में नहीं पैदा होता है। ये दिमाग तो कहेगा कि जब तक पढ़ेंगे तब तक पता नहीं कितना प्रॉपर्टी बना लेंगे। इस दिमाग को नहीं, दिल से सोचिएगा, आपको बहुत सारी चीजों में आसानी हो जाएगी। आइए हम लोग इसे एक चार्ट के थ्रू समझते हैं ब्लड ग्रुप को। और इसमें दिखेगा 2-3 चीजें आपको बता देते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा ब्लड ग्रुप के बारे में, ए बी जो होता है, ये दिखेगा वो क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और वो क्या होता है? वो यूनिवर्सल डोनर होता है। चलिए, कि आप ध्यान से समझिएगा मेरे पास, मैं छोटी जगह पर ही बहुत चीजें बना के आपको दिखा रहा हूं। आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रुप की बात करेंगे। ये दिखेगा, हम लोग चार्ट बना लेते हैं। चार्ट के थ्रू समझिएगा, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, ये दिखेगा, ये तो ग्रुप हो गया। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे, एक चार्ट बना लीजिएगा, एंटीजन का बना लीजिएगा, एंटीजन। दूसरा आप बना लीजिएगा एंटीबॉडीज का। चलिए, और तीसरा बनाइएगा शेप क्या होगा इसका। इसको समझने के लिए इसका शेप कैसे डिसाइड होता है। तीसरा बनाइएगा डोनेट किसको कर सकता है ये, ठीक, यानी कौन सा ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है। और तीसरा यानी लास्ट वाला फेज आप देखेंगे, इसको किसका ब्लड ये एक्सेप्ट कर सकता है। ये दिखेगा, अगर किसी को इंग्लिश में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा। ये देखिए, चार्ट आपके कॉपी में जाना चाहिए। आप अगर इस चीज को बना लेते हैं तो आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी तरह से वो डालेगा, वो आपसे ज्यादा नहीं जान पाएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, क्योंकि हम दिल से पढ़ा रहे हैं, आप भी दिल से पढ़िएगा। एक तो ग्रुप बनाइए, दूसरा एंटीजन बनाइए, तीसरा एंटीबॉडीज बनाइए। इनका शेप क्या होता है, ये डोनेट किसको करेगा, यानी ब्लड किसको दिया जा सकता है और किसका ब्लड लिया जा सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। ये दिखेगा ए ग्रुप की बात। आपको बताइएगा, ये ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, आप ये बताइएगा कि इसमें कोई ना कोई एंटीजन होगा। जैसे मान के चलिए हम यहां इसको बना रहे हैं, ये कैपिटल में बनेगा, आप जानते होंगे ये हमारा ब्लड है। और इस ब्लड के देखिएगा सरफेस पे क्या होता है, प्रोटीन लेयर होता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि इसके ध्यान से समझिए, ये जो ब्लड है इसके सरफेस पर, यानी ये सरफेस है, किनारे किनारे आप देख रहे हैं सरफेस, ये दिखेगा
इस सरफेस पे क्या होगा आप जानते होंगे, एक प्रोटीन का लेयर होता है, ठीक, और वह प्रोटीन के लेयर क्या होता है, एंटीजन होता है। यानी ये दिखेगा क्या होगा, एंटीजन होगा, और यही एंटीजन डिसाइड करता है कि कौन सा ग्रुप होगा। आप ये बताइए इसमें कौन सा एंटीजन होगा, दिमाग से बताइए, नहीं दिल से बताइएगा, कौन सा एंटीजन होगा। क्यों ए होगा, क्योंकि जो एंटीजन होगा वही ग्रुप बनेगा। सिस्टम समझिएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं, रट लीजिए। हम आपको क्या बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि जो एंटीजन होगा वही ग्रुप होगा। तो चूंकि ग्रुप ए है तो एंटीजन भी क्या होगा, ए होगा। एकदम दिमाग पे समझिएगा, ये देख लीजिए, यानी एंटीजन ए है तो ही ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी होता तो ग्रुप बी में हो जाता। इसका मतलब है यहां पर देखिएगा, क्लियर हुआ। अब देखिए ईश्वर ने कितनी प्यारी सी संरचना, देखिए ए की तरह दिख रहा है आपको, ये दिखेगा ए की तरह दिख रहा है आपको। रितेश, चलिए चलिए यहां देखिएगा, समझ रहे हैं आप, जैसे आपके पास निकला रहा था, मैं आज इसको यही बताऊंगा और इतनी बार समझा दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं होनी पाएगी, ठीक। रवि तो चलो इधर आओगे तो बताएंगे, यहीं से बता देंगे क्या। जल्दी से यहां देखिएगा, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। तो आपको दिख रहा है ना एक ही तरह, कुल मिला जुला के ये क्या है, एंटीजन जो इसके सरफेस पे है, ये देख रहे हैं सरफेस पे है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझिएगा। ये सरफेस पे देखिएगा, ये है सरफेस पे, क्या है ये है सरफेस पे, क्या है ये है। क्लियर हो गया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप कुछ नहीं, यानी आपको भी अपना ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, बस आप क्या करिएगा, एक स्लाइड पर ले लीजिएगा और स्लाइड पर ब्लड को फैला दीजिएगा और माइक्रोस्कोप से देखिएगा, आंख से मत देख लीजिए, आंख से दिख भी नहीं करेगा, ठीक। तो आपको क्या दिखेगा, इस शेप में दिखेगा। तो कुल मिला जुला के ये एंटीजन ए दिखाई दे रहा है, ए की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए 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 देखिए। अगर इसको हम ऐसे बना दे तो ए हो जाएगा, कोई टेंशन थोड़ी लेना है आपको। तो एंटीजन ए होगा। अब प्रश्न है कि हर इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज भी होता है। यही एंटीबॉडी रिएक्ट करता है जब आप किसी को ब्लड चढ़ाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें एंटीबॉडीज भी पाया जाएगा, ठीक। जैसे मैं समझा रहा हूं, कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, सॉरी इसको कैपिटल में, सॉरी हाँ स्मॉल में लिखेगा, बी पाया जाएगा। अब इस बी को देखिए कैसे आपको समझना है, मैं बता रहा हूं इसका शेप कैसे जाएगा। आप जब इसमें ब्लड की बात करेंगे, यहां पर हम लोग अगर ब्लड की बात करते हैं, चलिए इतना नहीं बनाई, जगह कम है, तो आप समझिएगा इसको जैसे मैं बता रहा हूं। यहां देखिएगा, ये देखिएगा। अब आप सोचिएगा कि कैसे बनेगा ये, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग इसको बना रहे हैं, ये दिखेगा कर्व के आकार का होता है, ये दिखेगा एंटीबॉडी का शेप ये है। अब आप देख रहे होंगे ये कैसे, अगर आप इसको ध्यान से समझिएगा, अगर आप बी को देख रहे होंगे तो ये बी को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप बी इस तरह से बना, अगर आप इसे बना दीजिएगा तो ये दिखेगा ये बी बन जाएगा, ठीक, ये बी बन जाएगा। क्लियर है, देख रहे हैं आप। तो जिसमें ए एंटीजन होगा उसमें एंटीबॉडीज हमेशा ये होता है। क्यों होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। देखिएगा शेप कैसा है इसका, कर्व के आकार का है और इसका ट्राइंगल के आकार का है। ये देखिए इसमें कभी भी यह जाकर फंसेगा नहीं, यानी कुल मिला जुला के कि ये क्या करेगा, ए बी जो है आपका ब्लड ए है और बी उसमें एंटीबॉडीज है, ए एंटीजन है, तो कभी भी ये क्या करेगा, रक्त का थक्का नहीं बना पाएगा, ठीक। अभी आपको बताएंगे, जब चढ़ाएंगे आप दिखेगा तो कैसे अलग हो जाता है। चलिए हम लोग इसको बाद में समझते हैं, ये तो हो गया आपका ए ग्रुप। चलिए फिर हम बाद में समझते हैं आगे डोनेट किसको करेगा। तो क्लियर हो गया, ग्रुप ए में क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ग्रुप ए में क्या है, तो आपने देखा कि एंटीजन ए, क्योंकि एंटीजन ही ए को डिसाइड करेगा, और एंटीबॉडीज बी होगा, तो ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ऐसे और ऐसे होगा। बाद में हम डोनेट और शेप अलग से पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी, तो बी में बताइए कौन सा होगा, जल्दी से बताइए।
चलिए आप जानते होंगे बी आया है तो इसका मतलब बी ही होगा, और इसमें कौन सा एंटीबॉडीज होगा, आप सब समझ गए कौन सा एंटीबॉडीज होगा, ए होगा। अब इसके शेप के बारे में जरा देखिएगा, इसका शेप कैसे बनेगा। ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका हम लोग बात कर रहे हैं कि शेप कैसे बनेगा। आप देखिएगा ये मान के चलिए आपका ग्रुप हो गया बी, ठीक, बी ग्रुप हो गया। अब इसके चारों तरफ लेयर्स होगी, एंटीजन की लेयर्स देख रहे होंगे, और इसका शेप कर्व के आकार का होगा। चलिए ये देख रहे होंगे। आप ये बताइए कि इसमें एंटीबॉडीज ए है, तो आप ये बताइएगा, हमने आपसे बताया ये, और आपका ये दिखेगा बी है, ठीक, बी एंटीबॉडीज है। आप ये बताइए अगर ये वाला एंटीबॉडीज इसमें बी होता तो ये जाके सेट नहीं हो जाता इसमें, आप देख रहे हैं ना, ये वाला अगर इसमें सेट हो जाता, इसका जो हम लोग बना रहे हैं देखिएगा, इसका जो ये हम लोग बना रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। इस तरह से अब आप सोचिएगा, ध्यान से देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा इसमें कभी भी सट नहीं सकता है। हाँ, ये वाला इसमें जरूर आके फंस जाएगा और ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, आगे आपको हम बता देंगे। ठीक, तो ये है आपका ए एंटीबॉडीज, इसका शेप इस तरह से होता है। क्लियर हो जाना चाहिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। हम जितनी चीजें आपको बता रहे हैं उतनी चीजें आप समझिएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना आप समझ जाइएगा। ठीक, शेप आपको समझ में आ गया। आइए हम लोग अगला बात करते हैं, ये आपको कैसे समझ में आएगा और कैसे कौन सा ब्लड किस में चढ़ाना चाहिए आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं ए बी के बारे में। ए बी के बारे में चलिए आप बताइए कि ए बी के बारे में अगर हम लोग बात करें, कौन सा एंटीजन होगा, बताइएगा कौन सा एंटीजन होगा। ए बी होगा, आप जानते हो ए एंड बी यानी ए बी एंटीजन होगा। चलिए दूसरा, इसमें कौन सा एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडीज नहीं होगा, इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता है। आइए देखते हैं इसका शेप कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए, हम लोग बात करेंगे इसका शेप कैसे बनता है। चलिए इसका मतलब है कैसा, तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या है आपका, ये समझ लीजिए ए बी है, ठीक, और ये आपका लेयर्स हो गए, आप समझ रहे होंगे लेयर्स आपके पास आ गए। अब देखिए ए और बी दोनों होगा तो कैसे बनेगा आपका, ये ऐसे, ये दिखेगा ऐसे ही बनेगा ना, यानी देखिए ए और बी सारे इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम से दिमाग में बैठा ले जाना चाहिए। क्लियर हो गया, तो आप इस तरह से इसको समझ पा रहे होंगे। तो आपने देखा ये वाला आपका ए बी किससे डिसाइड हुआ, इससे डिसाइड हुआ, इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होता, इसलिए आप इसमें एकदम से टेंशन नहीं लेना है। इसलिए चूंकि एंटीबॉडीज नहीं है, इसलिए ए बी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, इसमें कोई वाला सिस्टम, यही एंटीबॉडीज रिएक्ट करता है। जब किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो सबसे पहले जो रिएक्ट करता है वो एंटीबॉडीज करता है। अब यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो रिएक्शन की बात ही नहीं है, कोई चढ़ा दीजिए। ये ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सर्वग्राही होता है, किसी का ब्लड भी उसमें घुसा दीजिएगा, कोई टेंशन ही नहीं होता है यहाँ पर। ठीक, ये देख रहे हैं क्यों, क्योंकि ए और बी नहीं होता है। आइए हम लोग ओ देखते हैं, ओ का मतलब कुछ नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, ओ मतलब जीरो होता है। अब देखिएगा इसमें क्या कोई एंटीजन होगा, जिसमें एंटीजन नहीं होता है तो क्या करते हैं आप, उसका कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता। ओ का मतलब यहाँ जीरो होता है, कोई ग्रुप वो नहीं है, लेकिन हमने इसको क्या किया, मेडिकल भाषा में इसको हमने मान लिया। ये देखिएगा ओ का मतलब जीरो, यानी इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा एंटीजन होगा, याद करने के लिए कोई एंटीजन नहीं, ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब कोई एंटीजन नहीं है। तो आप यहाँ देखिएगा कोई एंटीजन नहीं होगा, ठीक, कोई एंटीजन नहीं होगा। तो प्रश्न यह है, यहां पर देखिएगा तो कौन सा एंटीबॉडीज पड़ेगा, यहां देख लेंगे इसमें कौन सा एंटीबॉडीज होगा, इसमें दोनों एंटीबॉडीज होता है। क्या होता है, इसमें दोनों एंटीबॉडीज होगा, ए और बी दोनों होता है, ए और बी दोनों होता है। एकदम दिमाग पे बैठा लीजिएगा, एकदम दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा आपका। चलिए अब प्रश्न है कि इसका शेप कैसे बनेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बता रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, आप ये समझ लीजिएगा, ये आपका ब्लड ग्रुप ओ है और इसके चारों तरफ देखिएगा कोई एंटीजन नहीं है, सपाट है एकदम से, कोई एंटीजन नहीं है, दिख रहे हैं ना आप,
एंटीजन क्या है, आप देख रहे हैं ना, ये एंटीजन है, एंटीबॉडीज है। आपने कहा कोई एंटीजन नहीं है इसमें, ठीक, तो आपके पास ध्यान से सुनिएगा, दूसरा क्या है, इसमें कौन सा एंटीबॉडीज होगा, आपने कहा ए और बी दोनों होगा। तो आप देख लीजिए हम लोग बना रहे हैं। चलिए यहां देखिए ए कैसे है, आप जानते होंगे, इस तरह से, ये दिखेगा इस तरह से, यानी आपका ए एंटीबॉडीज हुआ। ये दिखेगा, हम फिर से बात कर रहे हैं, और आप जानते होंगे ये दिखेगा ये बी। तो कुल मिला जुला के आपका ब्लड ग्रुप इस तरह से बनकर तैयार हो गया। ये दिखेगा, ये बहुत बेहतरीन चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। डन, आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसे समझ गए तो बाकी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। क्लियर हो गया, एक बार फिर से रिकॉल करिए, दिमाग पे देखिएगा, फिर हम इसको बताएंगे आगे के लिए क्या जरूरत है इसमें। यानी कुल मिलाजुला के इसको एक लाइन यहाँ ऐड करिएगा, यहाँ ऐड करिएगा, यहाँ ऐड कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका। फिर से सुनिएगा, हमने आपसे क्या कहा कि ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, एंटीजन से। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ब्लड में जो ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। पहला पॉइंट तो सबसे पहला ये याद रखना है, जो आपका ब्लड ग्रुप है यानी एंटीजन वही होगा। कभी पूछा जाएगा कि क्या, ये ग्रुप नहीं पूछा, उसमें कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडीज होता है, देखिए अपोजिट चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये इसमें ए है तो ए कैसे डिसाइड हुआ, एंटीजन ए से हुआ है, तो एंटीबॉडीज कौन सा बनाएगा, बी बनाएगा। क्यों बना रहा है आप देखिए, सोचिएगा, इसको समझिए मेरी बात, इसको समझिए कैसे। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक, ये देखिएगा, अगर मैं आपको यहां पर ये देता एंटीबॉडीज ए दे देता, ये दिखेगा एंटीबॉडीज में ये देते। देखिए ईश्वर कितना खूबसूरत बनाया है। आप कभी भी आपको मन हो, आपको ईश्वर का चमत्कार देखना हो, तो अपने जिस्म को, अपने शरीर को देखिएगा, कितने एक एक चीज की बारीकी उसने आपको डिजाइन कर रखा है। अब आप सोचिए, अगर ये इस तरह से होता, ये दिख रहे हैं, ये इस तरह से होता, तो ये देखिए इसमें आकर क्या हो जाता, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इसमें ऐसे समझिएगा, यहां बनाता हूं, ये देख रहे हैं ना आप, ये है, और ये आपका क्या करेगा, आकर फंस जाएगा, आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा आके ये वाला देख रहे हैं, इसमें चला जाएगा। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग होने का मतलब आपके बॉडी में ब्लड जमा हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड जमा हो जाएगा, आप जानते होंगे व्यक्ति मर जाता है। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, आपको ऐसे ना बनाकर कैसे बनाया है, आप देख रहे होंगे इस शेप में दे रखा है, ये आपका बी है। क्लियर हो जाना चाहिए, इसको समझिएगा। तो हमने आपसे कहा कि कैसे, कुछ नहीं याद रखना है, ग्रुप 4 ग्रुप है, तो एंटीजन डिसाइड करता है, तो ए एंटीजन है तो ए ग्रुप होगा, बी एंटीजन है तो बी ग्रुप होगा, ए बी दोनों है तो ए बी हो जाएगा। चूंकि देखिएगा ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, ओ का मतलब कोई एंटीजन नहीं, मतलब जीरो है, जीरो कैसे बनता है, ओ की तरह बनता है, ठीक, इसलिए कोई नहीं होगा। जस्ट अपोजिट देखिएगा, अगर ए है एंटीजन तो बी एंटीबॉडीज बनेगा, बी है एंटीजन तो ए एंटीबॉडीज बनेगा। और यहां देखिएगा ए बी की खूबी क्या होती है, ध्यान रखेंगे, इसमें ए बी एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनती है, ठीक, ये देख रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें से कोई बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्यों नहीं बनाया ईश्वर ने, ध्यान से पूछना चाहिए क्यों नहीं बनाया। अरे इसमें से कोई भी करिएगा तो कोई ना कोई जाके फंस ही जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, ये वाला फंसेगा या तो ये वाला फंसेगा। इसलिए ईश्वर ने कहा कि झंझट ना मान लो, इससे बेहतर है कि कोई एंटीबॉडीज तुमको देंगे ही नहीं, ठीक, समझ रहे हैं ना। अगर इसमें से कोई भी यहां लेकर आइए, अरे भाई कोई भी ले लीजिए, आप ले लीजिए, हम बता रहे हैं आप, ये दिखेगा। अब आप मान लीजिए किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लीजिए, तो ये वाला हिस्सा आके फंसेगा ना, ये वाला, ये आके फंस जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ईश्वर ने कहा कि तुम टेंशन ना लो, हम ऐसे बनाएंगे कि तुम फंसोगी नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ऐसा पढ़ाऊंगा कि सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, और आपको टेंशन नहीं लेना, बड़ी आराम से आप पास हो जाएंगे। क्लियर हो गया, इसलिए इसमें कोई भी उसने नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है उसने, कोई भी आप देख रहे होंगे एंटीबॉडीज नहीं दिया। अब यहां पर देखिएगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, ठीक, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो इसने दोनों एंटीबॉडीज को डाल दिया है। अब ये दिखेगा, इस पर कहीं फंसेगा ही नहीं है, ये देख रहे हैं, कोई फंसेगा ही नहीं। क्लियर हो जाना चाहिए। आइए हम लोग बात, इतना समझ गए तो मैं आगे बढ़ जाऊं, शायद आप समझ गए होंगे इस बात को। ये शेप है ना, ये त्रिभुज है, आप देखिए ये इसमें आके फंस सकता है, ये 20 का शेप है तो कभी भी फंसेगा नहीं है, ठीक। चलिए क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा,
अब डोनेट और एक्सेप्ट की बात पहले समझ लीजिए पूरा चार्ट, फिर मैं आपको उसे बताता हूं, क्योंकि आप जानते हैं 85 मिनट मिला है और 85 मिनट में सारा काम करना होता है। चलिए आप ये बताइए, अगर हमें किसी को ब्लड देना है तो वो आला ध्यान से देखिएगा, 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा। ए बी क्या होता है, यहां हम लोग रहे ए बी क्या होता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ये देखिए एक्सेप्टर क्यों हो रहा है, ए बी क्यों करता है, इसमें कोई भी देख रहे हैं एंटीबॉडीज नहीं होता है, तो किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझिएगा। ये ए बी क्या होता है, सर्वग्राही है, जगह नहीं है इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, सर्वग्राही, किसी का भी ब्लड ग्रहण कर सकता है। क्यों ग्रहण कर सकता है कि इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं, अगर एंटीबॉडी होगा तो रिएक्ट करेगा, जब कोई है ये नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा आप इसको देखिएगा, कहां भाग गया, ओ, वो क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर है, ये देख रहे हैं इसमें कोई भी देखिए एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये भी किसी को भी दे सकता है, तो वो क्या होता है, ये डोनर है। ये देखिएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, हिंदी में डोनर को क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, सर्वदाता, ये देने वाला है, वो ग्रहण करने वाला है। ठीक, आइए हम लोग पहले आरएच फैक्टर बाद में पढ़ेंगे, अभी तो पढ़िए इस सबको, तब आप समझेंगे, शायद आप ब्लड इस तरह समझे। आइए हम लोग बात करते हैं, अब आप अपने दिमाग से बताइए हमें, अगर किसी को ब्लड, कोई व्यक्ति है, ये देखिएगा आपको चढ़ाना होगा, अगर ए व्यक्ति है, ग्रुप है, ये किसको दे सकता है, तो सेम को तो दे ही सकता है, तो ए को दे सकता है। ठीक, डोनेट कर सकता है कि नहीं, ए को कर सकता है, दिमाग में बैठा लीजिए। और किसको डोनेट कर सकता है, क्या ये बी को कर सकता है, क्लैश कर जाएगा। क्या देखेगा, ए बी को कर सकता है, अरे कर सकता है, क्योंकि ए बी किसी का भी ब्लड ले लेता है। चलिए किसको किसको डोनेट कर सकता है, ए को डोनेट कर सकता है, यानी सेम ब्लड ग्रुप को, और ए बी को, ए बी सबका ग्रहण कर सकता है, इसलिए यह वो कर सकता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किसका एक्सेप्ट कर सकता है, आप ये बताइए, ए ग्रुप ए का एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक, और किसका कर सकता है, ओ का, क्योंकि ओ तो किसी को भी दे सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट एकदम समझिएगा, ओ क्या होता है, ये किसी का भी, किसी को भी दे सकता है, तो रियल हुआ। ए किसको डोनेट करेगा, ए को कर सकता है, ए बी को कर सकता है। किसका ग्रहण कर सकता है, ए ग्रुप का और ओ का, क्योंकि ओ जानते होंगे आप, वो किसी का भी हो सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, इसी तरह से अगर हम लोग बी की बात कर ले, अगर बी की बात हम लोग करते हैं, तो ये बताइए बी किसको दे सकता है, आप बताइए, बी को दे सकता है, और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। चलिए किसका एक्सेप्ट कर सकता है, बी का कर सकता है और ओ का कर सकता है। एकदम सिंपल तरीके से, कोई दिमाग लगाना ही की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं ए बी के बारे में। चलिए अब प्रश्न है कि ए बी किसको ब्लड दे सकता है, बताइए। ए बी को दे सकता है, किसको देगा, ए बी को दे सकता है। ठीक, अब ये बताओ, और किसी को नहीं दे पाएगा, प्रश्न है और किसी को दिया, इसने ए बी, इसको दिया तो ये वाला फंस जाएगा, इसको दिया तो ये वाला फंस जाएगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ फंसने वाला काम हो रहा है। तो ये दिखेगा, अगर इसने ए को दे दिया तो ये वाला आप देख रहे होंगे, यहाँ कहाँ गया, ये वाला देख रहे होंगे, ये देखिए ये वाला जाकर यहाँ फंस जाएगा, अगर बी को देगा तो ये वाला यहाँ जाके फंस जाएगा, इसलिए ए बी केवल किसको डोनेट करेगा, ए बी को। लेकिन किसका एक्सेप्ट करेगा, आप जानते हैं, ये देखिएगा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या ए बी का एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, कर सकता है, ए का कर सकता है क्योंकि एक्सेप्टर है, ये ए कर सकता है, बी का कर सकता है, और ओ का भी कर सकता है। क्लियर हो गया, सबका कर सकता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे। अब आइए जो लास्ट में हम लोग को बात करना है वो है ओ। चलिए प्रश्न ये है, ओ किसको दे सकता है, डोनेट कर सकता है, बताइए, वो किसको डोनेट कर सकता है। आप जानते हैं ये सबको दे सकता है, डोनेट करने का मतलब है, ये देखिए ओ को तो देगा ही, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, और ओ बी ए बी को भी दे सकता है। क्लियर हो गया, सभी को दे सकता है। लेकिन माय डियर, ये किसका ग्रहण कर सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको बताएंगे ओ माइनस, यानी ओ नेगेटिव आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे। जो ओ है ये दुनिया का रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, दुनिया में केवल 4% लोगों के पास ब्लड ओ ग्रुप होता है। ठीक, अगर आप में से किसी के पास होगा तो आप हमें बताइए, अगर चेक कराए होंगे
तो आप अपना भी चेक कर लीजिएगा, आप अपने समझ रहे हो सबका भी चेक कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो चढ़ा उड़वा दीजिएगा। चलिए क्लियर होगा। ये दिखेगा तो इसमें दिखेगा ओ, ये दिखेगा किसका एक्सेप्ट करेगा, केवल ओ का एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा ये पूरा का पूरा हमारे ये ब्लड ग्रुप का चार्ट बन गया। अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक, 4 को दे चुकी हूं। अच्छा अच्छा, चलिए अभी आपको बताएंगे RH फैक्टर बताएंगे। तो ओ नेगेटिव सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, ठीक। ओ नेगेटिव जो होता है, सॉरी ओ पॉजिटिव हम लोग बात करेंगे। चलिए क्लियर हुआ, समझ गए, हटा दूं इसको। हाँ चलिए, अरे हो गया भाई, समझ गए। हाँ बात करेंगे आपसे, लेकिन हो गया ना, समझ गए, हटा दें या फिर दोबारा रिपीट करना है एक बार। चलिए गजब है आप लोग का मामला, हो गया, समझ गए। किसी को दिक्कत, आपका भी ब्लड ग्रुप में दिक्कत तो नहीं होगी, प्रश्न बन जाएगा ना। हाँ चलिए क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए कैसे पहचानना है। तो एंटीजन से इसको पहचानना है, ये दिखेगा यहाँ पर है, ये दिखेगा इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं हम इसको जीरो यानी ओ मान लेते हैं। क्लियर हो गया। हाँ हाँ रिकॉल ही करवा रहे हैं आनंद जी, रिकॉल ही करवा रहे हैं। फिर से समझिएगा, ब्लड ग्रुप की पहचान एंटीजन से होती है। अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो ए एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा तो बी एंटीजन होगा, और ए बी होगा तो ए बी एंटीजन होगा। और ओ का मतलब जीरो होता है, जीरो का मतलब कोई एंटीजन नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, ओ का मतलब जीरो और जीरो का मतलब कोई एंटीजन नहीं होता है। आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप समझिएगा, अगर इसमें ए है तो ईश्वर ने एंटीबॉडीज बी बना रखा है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ये ऐसा होगा तो ये फंस जाएगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग कर जाएगा। ध्यान रहे होंगे, ये ऐसे जाकर थक्का बना लेगा, इसलिए इसमें बनाया गया है इसका शेप का आपका एंटीबॉडीज बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये आपको बी शेप का एंटी ये बना हुआ, कर्व के आकार का बना हुआ, और कर्व के आकार में कभी भी जाके फंस नहीं सकता है। ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा मैसेज हाइड कर दें, एक मिनट, यही तो समस्या है, मैसेज 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 मैसेज। चलिए धर्मेंद्र करें, डिसाइड कौन करता है? अरे डिसाइड क्या करेगा यार, इसमें कुछ है ये नहीं है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, जीरो है, तो इसलिए हम इसको ओ माने हैं। कहां आपका दिमाग है? हमने कहा कि जब उसमें कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन कोई नहीं तो जीरो हुआ ना। जब जीरो हो तो जीरो कैसे लिखते हो? ऐसे ही तो लिखते हो ना जीरो। ठीक, क्लियर हुआ। आइए हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट मैसेज। चलिए अब आपको मैसेज नहीं दिखेगा, मैसेज मैं सिर्फ मैं देख सकता हूं। अरे कहने का मतलब माय डियर इसको समझो, यानी यहाँ कोई एंटीजन नहीं है तो जीरो एंटीजन है। और जीरो कैसे लिखा जाता है? इसे तो लिखेंगे, और किस तरह से लिख देंगे? अरे कैस्टिलो ने खोज किया कि मतलब कुछ ऐसा भी ब्लड है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उसमें कोई भी एंटीजन पाया ही नहीं जाता। जब कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो क्या कहेंगे? उसको जीरो कहेंगे। तो जीरो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, इसको ओ मान लिया गया। ठीक चलिए ए में ये देखेंगे बी होगा, कभी भूलिएगा नहीं, अपोजिट में बी है तो ए हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। यहां देखिएगा ए बी है, इसमें देखिएगा जब दोनों एंटीजन होगा तो कोई एंटीबॉडीज ईश्वर ने नहीं बनाया है। ठीक, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनाया है। दूसरा देखिए ओ का मतलब है इसमें कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन का मतलब जीरो है, जीरो ऐसे ही प्रेजेंट कर दीजिएगा। और इसमें देखिएगा दोनों एंटीबॉडीज बना, जब कोई एंटीजन नहीं दिया तो कोई भी एंटीबॉडी इसमें दे दिया गया है। ठीक, ये देखिए दोनों एंटीबॉडीज दे दिया गया। चलिए यहां आइएगा, हम लोग बात क्यों करते हैं, तो ए बी को क्या करते हैं, देखिए सर्वग्राही है। सर्वग्राही का मतलब किसी का भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, सर्वग्राही क्यों है? क्योंकि कोई भी यहां पर आप ध्यान से समझ रहे हैं, कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, क्योंकि एंटीबॉडीज ही रिएक्ट करता है। दूसरा आप समझिएगा, इसमें सर्वदाता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो इसलिए इसमें दोनों एंटीबॉडीज कर दिया गया है। यानी यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी का झगड़ा नहीं होगा, दोनों में क्या होता है, झगड़ा होता है। और जब दोनों में देखिएगा मिल जाएंगे, आपस में मिलना नहीं है इन लोगों को, अगर मिल जाएंगे तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। और ये देखिए डोनेट में ए है तो ए दे सकता है, ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो इसको कर सकता है,
एक्सेप्ट ए और ओ को करेगा, बहुत सिंपल तरीका से। दूसरा है अगर बी है तो बी को दे सकता है, ए बी, ये देख रहे हैं ए बी को भी दे सकता है, ए बी किसी का भी ले लेता है, ये लेगा किसका, बी का लेगा और ओ का ले लेगा। यहाँ आइएगा ए बी में, ए बी देखिए ए बी को डोनेट कर सकता है और किसी को डोनेट नहीं करेगा। दूसरा यहाँ देखिए किसका ले सकता है, ए बी स्वयं का ले सकता है, ए का ले सकता है, बी का ले सकता है और ओ का ले, क्योंकि यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और ओ के बारे में आपने देखा है वो किसी को भी दे सकता है, तो ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, लेकिन ग्रहण केवल करेगा ओ को, यानी एक्सेप्ट ओ को करेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका यह कंप्लीट हो गया एकदम पूरी तरह से, कभी टेंशन नहीं लीजिएगा। हो गया, हटा दें। अब क्या बता दें, हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी समझने या बूझने में और कोई प्रॉब्लम हुई होगी। चलिए एकदम जबरदस्त, इसी तरह पढ़ना है। अभी जब आपको बताऊंगा माता पिता वाला, फादर एंड मदर, कौन सा बच्चा पैदा हो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, एकदम आसानी से समझ जाइएगा। चलिए आइए हटा देते हैं। यहां देखिए दो तीन चीजें बात आपको याद रखना है। हमें क्या रखना है, एबी को नोट करके हमें पढ़ना है। एबी क्या चीज होता है आप अपने नोट कर लीजिएगा। एबी क्या होता है, ये क्या है, यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टर है। आपको यही याद रखना है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही है। चलिए सर्वग्राही क्यों होता है बताइए, सर्वग्राही क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है, क्योंकि कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। चलिए ये पॉइंट आप पढ़ लिए। दूसरा देखिएगा, हम बात करेंगे ओ ब्लड की, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ये क्या बोलते हैं, सर्वदाता होता है। ये देखिएगा सर्वदाता होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। चलिए ये देखिएगा, अगला पॉइंट आपको पढ़ना है, एक पॉइंट ये पढ़ लीजिए, एक पॉइंट ये पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि जब किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो सबसे पहले एंटीबॉडी ही रिएक्ट करता है। ये देखिएगा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जब किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो सबसे पहले एंटीबॉडी रिएक्ट करती है, रिएक्ट करके रक्त का थक्का बना लेती है, रिएक्ट करती है। चलिए क्लियर हुआ, रक्त रिएक्ट करती है और गलत रक्त पर, ये देखिएगा गलत ब्लड ग्रुप पर रक्त का थक्का बना लेती है, ठीक, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही मैं ऐसे शॉर्ट में कर दे रहा हूं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए इसके आगे हम पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या होता है, आपको उदाहरण देकर समझा देंगे। चलिए तो ये था आपका पूरा का पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अभी बताएंगे भाई, परेशान क्यों हो रहे हैं कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है और आपका ब्लड ग्रुप क्या है, सब बताएंगे, परेशान मत होइए। और क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, बहुत लोगों को देखे होंगे एक बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा नहीं होता है, वो बहुत सालों 10 साल 15 साल एफर्ट करते रहते हैं, लेकिन बच्चा जो होता है वो क्या होता है कि मतलब भ्रूण डेवलप नहीं हो पाता है और उसका भ्रूण खराब हो जाता है, एम्ब्रायो खराब हो जाता है, मतलब बच्चे खराब हो जा रहे हैं। लोग कहते हैं बच्चे खराब हो गए, एक हो गया उसके बाद हो ही नहीं रहा है, वो कौन सी बीमारी, वो सबके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए हो गया,
हाँ, चलिए क्लियर हो गया। तो हम लोग यहां तक पढ़ गए, तो क्या पढ़ना है? आरएच फैक्टर पढ़ना है। समय तो हो गया, समय होने के बाद तो क्लास होनी पड़ती है। चलिए हटा देता हूं, आइए हम लोग आरएच फैक्टर के बारे में जानते हैं। जैसे इसको समझे है ना, वैसे आरएच फैक्टर को भी समझिएगा। छोटा छोटा टॉपिक है, 50 मिनट का समय है। आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए आरएच फैक्टर क्या होता है हम लोग बात करेंगे। आरएच फैक्टर, चलिए क्लियर हुआ। तो चूंकि हम आरएच फैक्टर आपको इतना जल्दी नहीं बता पाएंगे, देखिए मेरे बताने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि समय लगता है, और ये मुझे परमिशन नहीं दे पा रहा है। तो हम लोग कल क्लास करेंगे, आरएच फैक्टर करेंगे, और ये दिखेगा माता पिता कैसे, आने वाली संतान का ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, इसके बारे में बॉम्बे और तमाम बीमारियां जो है ब्लड से संबंधित वो बातें करेंगे। चलिए आपको अच्छा लगा होगा क्लास। हाँ, एक बार फिर से मैं आपसे वो बात करूं, आप बोलिएगा मत। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आप बोलिएगा मत। वहां से बंद कर दो रिकॉर्डिंग। चलिए, थैंक यू सर। अच्छा, चलिए 1 मिनट सुन लीजिएगा, आप बोलिएगा मत। आप बोलिएगा मत, मैं कुछ फिर से बोल रहा हूँ। देखिए भाई, आप उसके लिए मुझे प्लीज फोन ना करें, जिसके लिए आप करना चाहते हैं प्लीज हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप उसके लिए हमको फोन ना